मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में कुछ कंफ्यूजन बच्चों को अक्सर होता है, वो कंफ्यूजन को आज और हम इस लेक्चर में बहुत हद तक खत्म कर देंगे और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो क्या मतलब होता है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब, तो हम इसे वर्ड टू वर्ड समझेंगे। तो अगर आप वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द को अगर आप अच्छी तरीके से इस पर ध्यान देंगे तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है अब से कुछ ही क्षणों में। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें सबसे पहला वर्ड आता है लीनियर इक्वेशन। क्या होता है लीनियर इक्वेशन? तो हम ये जानते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री या जिसकी पावर हाईएस्ट 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में आप सबसे पहले ये ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो लीनियर इक्वेशन बनानी है वो टू वेरिएबल्स की होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम दो वेरिएबल लेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और इसमें ये ध्यान रखें कि इसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है 1 इसकी हाईएस्ट पावर है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी हाईएस्ट पावर या फिर हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिग्री 1 होती है, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक, चलिए, तो ये बात हमको ये क्लियर हो गई कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हो गया। अब इसमें एक चीज और जानने वाली है, वो ये है कि ये लीनियर इक्वेशन चाहिए हमें कितनी। तो अगर आप इस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दोगे तो इसमें हमें चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी हमें इक्वेशंस दो चाहिए। पेयर का मतलब होता है टू या जोड़े से एक साथ। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पेयर की पहली इक्वेशन हो गई। और अगर हम बात करें कि पेयर के लिए दूसरी इक्वेशन, तो वो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी दो इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक जो क्लियर हुआ है वो सबसे पहले ये हुआ कि हमने लीनियर इक्वेशंस देखी जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, यानी वेरिएबल्स जो होगा उस पे जो पावर होगी वो 1 होगी। दूसरा, ये कितने वेरिएबल्स की होनी चाहिए इक्वेशन? तो ये होनी चाहिए टू वेरिएबल्स की इक्वेशन। तो तुमने टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस के लिए x और y का यूज किया। आप y और z भी ले सकते हो, आप z और x भी ले सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि हमने ये टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन ली और इस लीनियर इक्वेशन से हमें कितने पेयर बनाने हैं? तो एक पेयर के अंदर दो इक्वेशंस आती हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमने पहली इक्वेशन के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ये टू इक्वेशंस हो गई जिसमें वेयर x y variables and a1 a2 b1 b2 c1 c2 are coefficient of the given variable।
ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ये इसके कोफिशिएंट्स हैं और ये एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है। तो आज के लिए ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज ये क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। तो हम अगले वीडियो में इससे आगे कुछ कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस के बिहाफ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को के पेयर को सॉल्व करना है या नहीं करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।